हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 का एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड भी क्लासरूम से स्टार्ट होता है जहाँ सब स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए थे, जिसपे सब कुशिदा को थैंक यू बोल रहे होते हैं। लेकिन तब सुजू ने अयानो कोजी से कहती है, तो बताओ तुमने ऐसा क्या किया कि सब पास हो गए। उसके बाद सीन 3 दिन पहले शिफ्ट होता है जहाँ पे अयानो कोजी देखता है कि सूदो को कुछ सीनियर्स परेशान कर रहे होते हैं, जिसपे वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम किस तरह के गुंडे हो, एकदम बेकार किसी वाहियात जानवर जैसे। जिसपे सूदो को गुस्सा आ जाता है और वो सीनियर पे हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी सीनियर उसको पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि कुशिदा ने कहा था मैं इन तीनों को स्टडी ग्रुप में बुला लाऊं। जिसपे सीनियर सूदो को कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले टेस्ट में तुम्हारी क्लास में से कितने लोग फेल होंगे, मैं ये भी देखना चाहता हूँ। और फिर अपनी फिंगर वो सूडो की आंख की तरफ ले जाता है, लेकिन फिर अपनी फिंगर की डायरेक्शन चेंज करके वो सूडो के फोरहेड पे टैप करता है। जिसपे सूडो कहता है कि तुम लोगों का आज आखिरी दिन है, और खुद को छुड़वा के सीनियर्स को मारने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की आके कहती है कि बंद करो ये लड़ाई, मैं इस स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने लड़ाई हो। जिसपे सीनियर्स कहते हैं इचिनो-सा, ये कोई लड़ाई नहीं है, हम विक्टिम्स हैं। जिसपे इचिनो-सा कहती है लगता तो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि तुमने ही उसे भड़काया होगा। उसके बाद सीनियर्स चले जाते हैं। अयानो कोजी आ जाता है, सूदो उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन अयानो कोजी उसे रोक लेता है। जिसपे वो लड़की कहती है मेरी बात सुनो, रुइन तुम्हें बस उकसा रहा है, उसकी बात मत सुनो। जिसपे सूदो कहता है कि तुम चुप रहो, और वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर सूदो भी वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन बास्केटबॉल स्टेडियम में शिफ्ट होता है। सूदो खेल रहा होता है और सुजुने उसे खड़ा देख रही होती है। फिर मैच एंड होता है और सूदो जा रहा होता है कि तभी सुजुने उसके पास आके कहती है कि एक मिनट बात कर सकते हैं क्या हम दोनों। जिसपे सुजुने उसे एक नोटबुक देती है और कहती है कि ये क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन्हें पढ़ के आना। वैसे भी तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए पढ़ना चाहिए, ताकि तुम इस स्कूल में टिके रहो और खेलते रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। अयानो कोजी और कुशिदा भी वहीं पर बैठे होते हैं। कुशिदा को अयानो कोजी ने बुलाया होता है। फिर अयानो कोजी कहता है पहले वादा करो किसी को नहीं बताओगी। जिसपे कुशिदा कहती है नहीं बताऊंगी। फिर वो दोनों चुपचाप एक स्टूडेंट को देखते हैं, वो खाना लेके टेबल पे जाकर बैठता है, तो अयानो कोजी और कुशिदा भी उसके साथ जाके बैठ जाते हैं। जिसपे अयानो कोजी कहता है मैं क्लास डी से हूँ और शायद आप भी क्लास डी से ही हैं, लेकिन ये फ्री का खाना बहुत बकवास होगा नहीं। और कहता है कि आपके पास जरूर पुराने नोट्स होंगे, क्या वो आप हमें दे दोगे। जिसपे वो कहता है कि मुझसे ही क्यों पूछा। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि आपके पास पॉइंट्स नहीं है, और वैसे भी अगर किसी के पास पॉइंट ना हो और हम उसे जाके पूछे तो भी वो हमारी हेल्प करेगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, हमारी बात माननी ही होगी। जिसपे वो लड़का कहता है कि कितने पॉइंट्स दोगे। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि 10,000 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। जिसपे लड़का कहता है कि इसमें मेरे लिए भी रिस्क है, 30,000 पॉइंट्स चाहिए। जिसपे कुशिदा उसके पास आती है और अपना फिगर दिखा के उसे कंट्रोल करने लगती है। वो लड़का 30 से 15,000 पे आ जाता है प्रेशर में। जिसपे अयानो कोजी कहता है डील, लेकिन साथ में क्विज भी ऐड करने होंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, कुशिदा और अयानो कोजी साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि क्या ये ठीक है, पुराने टेस्ट से क्वेश्चन देखना चीटिंग करने जैसा लग रहा है। जिसके बाद अयानो कोजी का फोन पे मैसेज आता है जो कि क्विजेस और नोट्स का था। जिसपे अयानो कोजी उस क्विज को अपने क्विज से मैच करता है और वो दोनों 100% मैच होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि मिड्स एग्जाम्स का क्या। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि यकीनन वो भी सेम होंगे। जिसपे कुशिदा कहती है कि चलो सूदो और बाकी सबको बता देते हैं। जिसपे अयानो कोजी मना कर देता है, मैं अभी उन्हें नहीं दिखा सकता, टेस्ट से एक दिन पहले उन्हें दिखाऊंगा तो वो क्या करेंगे। जिसपे कुशिदा कहती है कि सवाल रट कर याद कर लेंगे, और कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो अयानो कोजी। जिसपे अयानो कोजी कहता है मैं बस इंटेलिजेंट हूँ। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी, प्लीज उन सबको कहना कि उनके लिए तुमने ही सवाल अरेंज किए हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मैं बेवजह किसी के सामने नहीं आना चाहता। फिर सीन चेंज होता है टेस्ट से एक दिन पहले, जहाँ कुशिदा उन तीनों को टेस्ट के क्वेश्चंस दे देती है और कहती है कि सीनियर ने मुझे ये सवाल दिए और पिछले 2 सालों से यही सेम सवाल आ रहे हैं, तो शायद कल के टेस्ट में भी यही सवाल आएंगे। जिसपे वो तीनों खुश हो जाते हैं
और कहते हैं कि अब हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद कुशिदा सब पे क्वेश्चन बांट देती है और तभी सुजुने आके उससे कुछ पूछने लगती है, लेकिन सब लोग आके कुशिदा को घेर लेते हैं और सुजुने नहीं पूछ पाती। उसके बाद सीन रिटर्न होता है रिजल्ट डे पे, जिसपे टीचर कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम सब पास हो सिवाय सुडो के, तुम फेल हो गए हो बुरी तरह से। कहती है पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए थे, तुम्हारे 39 है। मैं क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा नोटिस जारी कर दूंगी। जिसपे सब स्टूडेंट्स टीचर से पूछने लगते हैं कि क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं। जिस पर टीचर कहती है फेल होने का मतलब है तुम्हारा खेल खत्म। जिसके बाद सब टीचर के पास आ जाते हैं, लेकिन टीचर कहती है क्लास एंड और वो वहां से जाने लगती है और कहती है कि मैं स्टाफ रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी और अयानो कोजी की तरफ देखती है और फिर चली जाती है। जिसके बाद अयानो कोजी उठता है और जाने लगता है। कुशिदा कहती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि वॉशरूम। लेकिन तभी वो ग्राउंड में टीचर के पास आ जाता है। टीचर वहां खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है और अयानो कोजी कहता है कि मैम आपको लगता है आज सब कुछ बराबर है जापान में। जिस पे टीचर कहती है नहीं। उसके बाद अयानो कोजी टीचर को अपना फोन दिखाता है और बोलता है कि सूदो का 1 नंबर कम है और मैं आपसे वो खरीदना चाहता हूँ। जिस पे टीचर कहती है कि तुम टेस्ट के नंबर खरीदना चाहते हो। जिस पे अयानो कोजी कहता है आपने ही तो पहले दिन कहा था इन पॉइंट से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। जिस पे टीचर कहती है कि तुम मुझे अगर अभी 10,000 पॉइंट दे दो मैं मार्क्स बढ़ा दूंगी। जिस पर अयानो कोजी कहता है कि ये ज्यादा है। जिस पर टीचर कहती है कि ये रूल है। तभी अयानो कोजी के पीछे से आवाज आती है कि मैं भी पॉइंट्स दूंगी, जो कि सुजुने होती है। जिस पर टीचर कहती है कि मैं जानती थी तुम दोनों बाकियों से अलग हो, तो चलो सुदो के टेस्ट पॉइंट मैं तुम लोगों को बेचती हूँ, खुद बता देना उसे कि उसे नहीं निकाला जा रहा। जिस पे सुजुने कहती है कि थैंक यू, हमें टॉप पे आना है तो एक एक मार्क कीमती है। जिसके बाद टीचर कहती है कि इस स्कूल की हिस्ट्री में कोई क्लास डी से आगे नहीं गई और तुम लोग टॉप पे जाना चाहते हो, देखते हैं कि क्या होता है। तुम्हारी टीचर के तौर पे मैं तुम सब पे नजर बनाए रखूंगी। और वो चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ 2 सीनियर्स खड़े होते हैं और क्लास पॉइंट चार्ट को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्लास सी आगे बढ़ रही है, जरूर ये रुइन का काम होगा। उसके बाद सीन अयानो कोजी पे आता है जो कि सुजुने के साथ बैठा होता है और कहता है कि हमारे बस 87 पॉइंट्स हैं, लगता है क्लास ए में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। और कहता है कि तुम्हें पता था कि सूडो के इंग्लिश में कम नंबर आएंगे, इसलिए तुमने अपने नंबर भी कम कर लिए है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तब सुजुने अपने बैग से एक पेन निकालती है और अयानो कोजी को धमकी देती है कि तुम्हारा ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स अयानो कोजी के रूम में पार्टी कर रहे होते हैं। जिसके बाद कुशिदा अयानो कोजी के पास आती है और कहती है कि तुमने सुडो को फेल होने से कैसे बचाया। तो वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ये काम सुजुने का था, इसने ऐसे ऐसे सवाल उठाए कि कोई भी टीचर दंग रह जाता। सब सुजुने की तारीफ करने लगते हैं और सुडो कहता है कि तुमने मेरे लिए ये क्यों किया। जिसपे वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, इस गलत फहमी में मत रहना, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। उसके बाद सब चले जाते हैं और कुशिदा अयानो कोजी से पूछती है कि तुम्हें सुजुने जैसी लड़की पसंद है ना। जिसपे अयानो कोजी शॉक हो जाता है, तुम लोग क्लास में भी साथ बैठते हो, सब लोग यही कहते हैं कि तुम दोनों कपल हो। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि वो बस मेरी दोस्त है। कुशिदा बाहर चली जाती है और अयानो कोजी भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। वो चुप करके कुशिदा को देख रहा होता है और कुशिदा कहती है खूबसूरत होने की वजह से वो खुद को ऊंचा समझती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ होरिकिता सुजुने, और पोल को अपने पांव से मारने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ के देखती है और कहती है कि कौन है। जिसपे अयानो कोजी बाहर आता है और कुशिदा उसे कहती है तुमने कुछ सुना तो नहीं ना। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं सुना तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी। जिसपे कुशिदा कहती है कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अयानो कोजी कहता है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगाओगी। उसके बाद कुशिदा अयानो कोजी का हाथ पकड़ के अपने संतलों पे रख देती है और कहती है कि अब इल्जाम झूठा नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और सोचने लगता है कि क्या ये वही सिंपल लड़की है। फिर वो वादा करता है। फिर कुशिदा अपनी चाइल्डिश टोन में आती है और कहती है कि किसी को बताना मत, हाँ ये हमारा पर्सनल सीक्रेट है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।